रिसाइकलिंग मेटल्स, धातों की रिसाइकलिंग। कुछ धातें उनके कच्च धातों से निकाली जाती हैं। कच्च धात को अंग्रेजी में ओर कहते हैं। मिसाल के तौर पर लोहा, हेमेटाइट कच्च धात को ब्लास्ट फर्नेस में खालिज करके निकाला जाता है। इसी तरह तांबे को मैलेकाइट कच्च धात से निकाला जाता है। कच्च धातों से धातें निकालने में काफी वक्त लग सकता है। ये महंगा और माहौल के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। दीगर कम आमिल धातें जैसे सोना और प्लेटिनम फितरत में पाए जाते हैं। उनके साथ मसला ये है कि जमीन में उनकी मिकदार महदूद है और उसी तरह फरहमी भी। इस वीडियो में हम धातों की रिसाइकलिंग और उन सनाती अमल के फवायद और नुकसानात के बारे में जानेंगे। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिसाइकिल होने वाली धात है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल सॉफ्ट ड्रिंक के डिब्बे, एल्यूमिनियम फॉइल, कुछ खाने के डिब्बे और खुसूसी पैकेजिंग अशिया बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम स्टील के मुकाबले में कम घना होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कुछ कारों और हवाई जहाजों के बैरूनी जिस्म को बनाने के लिए भी किया जाता है। एल्यूमिनियम की तलखीस उसकी कच्च धात के इलेक्ट्रोलिसिस यानी बर्क पशीदगी से किया जाता है। ऐसा लगता है कि इस काम पर ज्यादा बिजली खर्च नहीं होगी, लेकिन हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए, ये अमल पूरी दुनिया में सनाती सतह पर किया जाता है। एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग में कच्च धात की तलखीस के मुकाबले सिर्फ 5% तवानाई खर्च होती है। एल्यूमिनियम को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। दर हकीकत कुछ मुमालिक रिसाइकलिंग की हौसला अफजाई के लिए अपने आवामी कूड़ेदान को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक जाया करने के लिए, एक कचरे के लिए, एक डिब्बों और दीगर धात की मसनूआत के लिए और एक कागजी मसनूआत के लिए। कुछ मुमालिक ने घरेलू रिसाइकलिंग को लाजमी कर दिया है। एक तरह से देखा जाए तो वहाँ अगर कोई एल्यूमिनियम का डिब्बा आम कूड़ेदान में डाले तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ सकता है। दर हकीकत एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग इतनी आम है कि आज आप जितनी भी एल्यूमिनियम की चीजें देख रहे हैं उनमें से 50% से ज्यादा रिसाइकलिंग शुदा धात की होंगी। स्टील को रिसाइकिल किया जा सकता है और ज्यादातर स्टील मिल्स बुनियादी तौर पर ब्लास्ट फर्नेस से कास्ट और पिग आयरन के बजाय रिसाइकिल शुदा स्क्रैप स्टील इस्तेमाल करती हैं। तांबा भी रिसाइकिल किया जाता है। तांबे की रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम की रिसाइकलिंग की तरह कच्च धात से नई धात बनाने के मुकाबले कम तवानाई इस्तेमाल करने वाला अमल है। ये याद रखना जरूरी है कि जमीन में तांबे के ज़ख़ीर में तेजी से कमी आ रही है। इसके नतीजे में तंबे की तलखीस के लिए मुख्तलिफ तरीके जैसे फाइटो माइनिंग और बायो लीचिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। चांदी और सोना खालिज शक्ल में पाई जाने वाली धातें हैं, लिहाजा जेवरात की चांदी और सोने को भी रिसाइकिल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मसला तवानाई की कीमत का नहीं बल्कि उन धातों की नदारत का है। सोने का बुनियादी जरिया कंप्यूटर वगैरह इलेक्ट्रॉनिक सामान की रिसाइकलिंग है। इन सामानों के बरकी जोड़ पर सोने की परत चढ़ी रहती है ताकि उन पर जंग न लगे और उनके कनेक्शन बरकरार रहें। धातों की रिसाइकलिंग में सबसे बड़ा चैलेंज उन्हें कूड़ेदान से अलग करना है। अक्सर धातों से बनी मसनूआत में ये लिखा नहीं होता कि उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है या नहीं। इसके अलावा धात की बहुत सी मसनूआत मुरक्कब धातों से बनी है। क्या आपको याद है मुरक्कब धात किसे कहते हैं? वीडियो रोकें और जब आपको मालूम हो जाए तो दोबारा शुरू करें। किसी भी मुरक्कब धात में 2 या 2 से ज्यादा अंसर होते हैं, जिसमें कम से कम एक अंसर धात का होता है। कई धात से बनी मसनूआत ज्यादातर मजबूती और दीगर जरूरतों के लिए मुरक्कब धात से बनाए जाते हैं, लेकिन तमाम मुरक्कब धात को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। जैसे मैंगनीज, एल्यूमिनियम मुरक्कब धात। रिसाइकिल की जा सकने वाली कुछ मुरक्कब धातों को पहले पिघलाकर उनके अज्जाए धातों में अलग करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको रिसाइकिल करना और भी महंगा पड़ जाता है। इसी के साथ हमें ये भी जहन में रखना होगा कि धातों से बनी मसनूआत को पहले इकट्ठा करके रिसाइकलिंग प्लांट्स तक पहुंचाना पड़ता है। इस सहूलत के ज्यादा दूर होने से ट्रांसपोर्टेशन में ईंधन की खपत में इजाफा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर जहरीली गैसों के इखराज में भी इजाफा होगा। खुलासा ये कि एल्यूमिनियम, स्टील और तांबा सबसे ज्यादा रिसाइकिल होने वाली धात हैं और रिसाइकिल के अमल आम तौर पर कच्च धात से धात निकालने के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम तवानाई इस्तेमाल करता है।